भूपेश बघेल होंगे छत्तीसगढ़ के नए वजीर आला। रायपुर में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लग गई है। 17 दिसंबर को भूपेश बघेल वजीर आला का हल्फ लेंगे। रही है क्या सरकार आने के बाद आपको लग रहा है थोड़ा सुधर जाएगा? पूरी तरह से सुधर जाएगा। भूपेश बघेल जी वैसे भी एक कड़क प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस में जो संचार फूका, उससे कांग्रेस पक्की बात है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और ये व्यवस्था सुधरेगी। आप जिस हिसाब से खादी हाथ में लेके चल रहे विकास जी, तो क्या खादी को फिर से वापस लाने की प्रयास होगी? देखिए, खादी का महिमा महात्मा गांधी जी ने बताया था और हम तो कांग्रेसी गांधी और खादीवादी वाले हैं। मोदी जी कहा करते थे कि मैं खादी पहनूंगा, लेकिन वो तो जेड ब्लू के महंगे ब्रांड पहनते हैं। गांधी और खादी का जो कल्चर है वो कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पे मैं जो खादी पकड़ा हूं वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी होंगे मैं उनको समर्पित जरूर करूंगा। एक बात बताइए, लगातार बीजेपी कहती थी अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति के लिए उनकी योजनाएं हैं। कांग्रेस की क्या टैगलाइन होगी, क्या कहते हैं? देखिए, अंतिम व्यक्ति की बात सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी। उनके विचारों को जो है चोरी किया उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। हम अगर 60 सालों तक सत्ता में रहे तो इसकी वजह यही रही कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। तो इस सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का किसान, प्रदेश के युवा, यहाँ के छोटे आपने का व्यापारी और यहाँ के बेरोजगार साथी हैं और ये सरकार समाज के सभी वर्गों के हित के लिए काम करेगी। क्या क्या कहेंगे आप? जी, आप जैसा आरती भैया ने अभी कहा, हम 70 सालों में 55 साल हमने यहाँ पर सेवा की है जनता की। जनता हम पे विश्वास करती है क्योंकि जनता जानती है कि भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। 2 करोड़ लोगों की रोजगार देने की बात हुई थी, नोटबंदी करके 5 करोड़ लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया। और जिस प्रकार उनके राज में जो भी चीज वो बोलते हैं कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, आज तक अकाउंट में नहीं आया। तो जनता कहीं ना, राम मंदिर की आज तक वो डेट नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज भी उनका 5 स्टार कार्यालय दिल्ली और छत्तीसगढ़ में है, लेकिन राम आज भी टाट में है। क्यों, क्या कहेंगे? रायपुर को, राजधानी को, नया रायपुर के ऊपर फोकस होगा कि पुराना रायपुर? देखिए, जहाँ पर विकास की आवश्यकता है, जहाँ जनमानस रहते हैं, जहाँ पर लोगों को सर्व सुविधा होनी चाहिए, उस ओर निश्चित तौर पर यह प्रयास हो कि हम जनता के विचारों के, जनता के किए गए कामों को, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मूल आवश्यकता है, उसके आधारों पर ही काम करेंगे। जन भावनाओं के विपरीत काम नहीं करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो कुछ कार्य इस प्रदेश में किए गए हैं, जो जन के विरोध में रहा, आज उस पर भी कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे लगता है जन विरोधी कार्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी इमारत खड़ी की है या भ्रष्टाचार का इमारत खड़ी की है, उस पर भी ध्यान देना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले समय में जनता के अनुरूप, उनके विचारों के अनुरूप, उनके सुविधाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास होगा और एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो आपके चैनल के माध्यम से सुनाई पड़ रहे हैं, वो करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। महेंद्र, एक बात बताइए, लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक रूप से भूपेश बघेल का नाम कब तक घोषणा होगा? क्या घोषणा कर ही दे या अभी भी आधिकारिक इंतजार होगा? देखिए, राजभवन की ओर हमारे मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला और सचिव सलाम रिजवी पत्र लेकर रवाना हो चुके हैं। क्या बोल के कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के लिए शपथ रूप से उनको नेता चुन लिया गया है और वो पत्र लेकर रवाना हो चुके हैं राजभवन। ये न्यूज 18 ने जो कहा था वही सच हुआ कि यहीं पे जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल का नाम का पत्र राजभवन प्रेषित कर दिया गया है। 2 वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं वो जा चुके हैं और महेंद्र छाबड़ा हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, क्या कहेंगे इसको? जा चुके हैं अभी? ये निश्चित वहां तक पत्र लेकर रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में पत्रकार वार्ता में भी हमारे नेतागण रायपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ कब तक इस तरह के बाहर उतावले हैं, लोगों में काफी उत्साह है, कब तक इंतजार करें? बस थोड़ा इंतजार बचा हुआ है। नाम की घोषणा तो हो चुकी है, केवल आप लोगों से मुलाकात करने की बात है। तो खड़गे जी नीचे आ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात करने जाएंगे। तो कितने देर तक लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं? 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, आधा घंटा से भी अधिक समय हो गया। आधिकारिक रूप से घोषणा भी ऊपर हो गई। नीचे जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को कब आप सूचित करेंगे या अभी न्यूज 18 के माध्यम से आप बता देंगे कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं?
देखिए, जो चीजें सामने चैनल में चल रही है उसको सब लोगों ने देखा है, मीडिया में जो चीजें चल रही वो देखा है, और जो बैठकों की बातें आ रही वो सब चीजें लोगों ने देखा है। लेकिन आप भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए वजीर आला होंगे, देखिए रिपोर्ट। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर देने वाले और अपनी सियासत की वजह से रियासत में जमीनी पकड़ रखने वाले अब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए वजीर आला होंगे। भूपेश बघेल पिछले 4 साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदर हैं। रियासत में अपनी जमीनी पकड़ की बदौलत बघेल सियासत में बड़ी पहचान बनाने में कामयाब रहे। सीडी कांड की वजह से सुर्खियों में रहे भूपेश बघेल को जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रियासत में बीजेपी सरकार की बड़ी फजीहत हुई। कांग्रेस के हक में लोगों का माहौल बना। मरकज आला कमान की तरफ से हुक्म आने के बाद भूपेश बघेल जमानत लेने को राजी हुए। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो उस वक्त भूपेश ने यूथ कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की थी। दुर्ग जिले के रहने वाले भूपेश 80 की दिहाई में यूथ कांग्रेस के सदर बने। यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ सफर रियासती सदर तक पहुंचा। 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग रियासत बनने पर भूपेश बघेल पाटन से रुकने असेंबली चुने गए और जोगी सरकार में काबीनी वजीर बने। अक्टूबर 2014 से वो कांग्रेस के रियासती सदर हैं। बघेल माशी इस्लाहात के लिए भी मुहिम चलाते रहे हैं और खर्चीली शादियों के सख्त खिलाफ हैं। इसी वजह से इज्तिमाई शादी का इनेकाद करते हैं। 2003 में रमन सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर एहतजाज चलाने वाले अब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए वजीर आला होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।